देखिए, आजकल जो हम लोग स्पिरिचुअल साइंस में रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें कंसेप्ट आ रहा है कि प्री बर्थ प्लानिंग। हर सोल जन्म से पहले अपनी चुनौतियाँ चुन करके आती है। अगर आप ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ेंगे तो उसमें भी ऐसा ही है कि भगवान श्री कृष्ण को राधा जी का श्राप था कि आपको भूलोक पर जाना पड़ेगा, और कृष्ण जी को पता था कि धरती पर स्थितियाँ बहुत ख़तरनाक हो गई हैं तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। और कृष्ण जी ने देवताओं की सभा ली थी और हर एक को बताया था कि कौन कहाँ जन्म लेगा और क्या करेगा। तो प्री बर्थ प्लान भगवान कृष्ण का था। देवकी के पिछले जन्म की कुछ घटना थी, यशोदा जी की भी थी। सबके पिछले जन्मों के कुछ कर्म थे जिनको उन्हें वर्कआउट करना था, सेटल करना था। उसके हिसाब से भगवान कृष्ण ने सबको भूमिकाएँ दी थी और वो अवतरित हुए और उसी के अनुसार उन्होंने सारी लीलाएँ की। जो देवकी और वसुदेव थे ये पिछले जन्म में पति पत्नी ही थे, लेकिन कुछ गलती देवकी ने की थी कि अपनी सौत के बच्चों की हत्या करवाई थी, तो जिसके कारण देवकी को 7 बच्चों के वध का दुख उठाना पड़ा। तो बेसिकली कर्म का ही सिद्धांत है। कृष्ण जी के साथ जो भी टीम आई थी उन सब के अपने पिछले जन्मों की अधूरी इच्छाएं थी, अधूरे कर्म थे जिसका फल उनको फेस करना था, और इसलिए वो धरती पर कृष्ण जी के साथ आए थे। कृष्ण जी ने जन्म लेते ही यशोदा जी के पास वो पहुँच गए देवकी को छोड़ करके। और जब यशोदा जी के पास रहे हैं तो यशोदा जी को तो क्योंकि पता ही नहीं चला था कि उन्होंने बेटी को जन्म दिया है कि बेटे को जन्म दिया है, उनके तो बेटी का जन्म हुआ था। वो दुर्गा जी ही थी, भगवान कृष्ण ने ही उन्हें कहा था कि तुम वहाँ पर आना, और हमको प्लान वे में सारा कुछ किया था। तो जब कृष्ण जी उनकी गोदी में आ गए थे तो कृष्ण जी जब छोटे थे तभी उन्होंने पूरा ब्रह्मांड यशोदा जी को अपने मुख में दर्शन कराया था। तो यशोदा जी को ये समझाने के लिए कि अब डरना नहीं है, कंस के अत्याचारों से तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं सबका तारनहार हूँ, मैं आ गया हूँ, मैं सारे ब्रह्मांडों का स्वामी हूँ और मैं सबके दुखों को दूर करूँगा। ये आश्वासन भगवान ने अपनी लीलाओं के माध्यम से दिया। चाहे उन्होंने शक्टासुर को, जो बच्चे थे तो शक्टासुर आया था उसका वध किया था, तृणावर्त का वध किया था, ये सब शापित लोग थे। और कृष्ण ने कहा था कि ठीक है तुमको राक्षस के शरीर में जाना पड़ेगा, लेकिन मैं खुद आके तुमको राक्षस के शरीर से मुक्त करूँगा और तुम सबको अपने धाम में वापस पहुँचा दूँगा।